हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या आरएनए इंटरफेरेंस। बायोटेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट का टॉपिक रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में उसमें है पेस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट में। बात करते हैं कि थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक रहता है कि एनसीईआरटी में कुछ लाइनें इसकी थोड़ा सा अजीब सी लिखी रहती हैं, तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है नॉर्मल से। तो बात करते हैं आज कि कैसे आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है और ये कैसे एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन कर रही है टोबैको को रेजिस्टेंट करने के लिए। तो बात कर लेते हैं इस पे। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक सेल्स में इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होती है एक प्रकार की इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक यूकैरियोटिक सेल हो गई, यूकैरियोटिक सेल में कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ये मेनली हम मान लेते हैं कि आरएनए है। इसने क्या किया, अपना आरएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल दिया। ये कोई एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हो गई। कोई एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें अपना ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा और अपना आरएनए बनाएगा। तो ये नॉर्मल जब आरएनए इसके अंदर पहुंचा तो ये वायरल आरएनए जब इसके अंदर जाएगा तो इस वायरल आरएनए को रोकने के लिए हमारी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एक स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है। वो क्या करता है, इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए बना देता है। इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए बना दिया, तो कंप्लीमेंट्री आरएनए बन गया। वो कंप्लीमेंट्री आरएनए क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। जो वायरल डीएनए वायरल आरएनए आएगा उसके साथ ही आरएनए जुड़ जाएगा। अब ये कंप्लीमेंट्री आरएनए जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये आरएनए जो था वो बन के डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो हमारी सेल्स में क्या होता है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, एक स्पेशल टाइप के एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल एंडोन्यूक्लियस होते हैं। वो हमेशा अगेंस्ट एक्टिव रहते हैं कि जैसे ही उनको डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहीं भी दिख जाता है, वो उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देखते तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको तुरंत को बोलते हैं कि इसको मैं डिग्रेड करना है, इसको खत्म करना है, तुरंत इसको कई टुकड़ों में काट देंगे। तो ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को दिखाई दिया, एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, तुरंत जाकर के इसको कई टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर दिया, कई टुकड़ों में इसको तोड़ देगा। जैसे ही ये कई टुकड़ों में टूट गया ये तो ऐसे कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। जो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस है उस एंडोन्यूक्लियस का नाम हमें नहीं याद करना है। नाम अगर बताया जाए तो इसका नाम होता है डाइसर। याद नहीं करना है बिल्कुल भी, बस केवल हमें समझना है कैसे प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ से जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, इसके छोटे छोटे पीस हो गए। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ये पीस बने हैं इनमें से एक जो थ्रेड होगा वो आपस में अलग हो जाएगा। कैसे होगा? और एक थ्रेड एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा। जो डाइसर एंजाइम है वो इसके साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। ये मैकेनिज्म है, एक थ्रेड और एंजाइम आपस में जुड़े रहेंगे। वो इस वजह से जुड़े रहेंगे कि आगे भविष्य में अगर फिर से कभी वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उस वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो भी अपना वायरस अपना आरएनए डालेगा। आरएनए सेल के अंदर आएगा तो इनमें से कोई ये मैकेनिज्म इतनी नहीं करनी पड़ेगी हमें, इनमें से कोई भी आरएनए जाएगा और वो वहां पर आपस में जाकर कंप्लीमेंट्री बन गया। जहां पर कंप्लीमेंट्री बनेगा उसको वहां से काट देगा। ऐसे होगा कि जहां पर जैसे कुछ हुआ तो मान लो कोई ये वायरस आ गया, फिर से वायरस आएगा तो अपने ये आरएनए आ गया, ये आरएनए सेल के अंदर एंटर कराएगा तो ये कुछ आरएनए आ गया। अब इस आरएनए में बड़ा सा आरएनए थ्रेड है। अब इसमें कोई ना कोई अपना ये इनमें से कोई ना कोई कंप्लीमेंट्री होगा ही कहीं ना कहीं। तो जहां पर ये कंप्लीमेंट्री हो गया वहां पर ये जुड़ गया जाकर के ऐसे। जैसे ये जुड़ेगा इसके पास था एंजाइम, वो इसको तुरंत यहाँ से ब्रेक कर दिया। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखा ब्रेक कर दिया, ये फिर से ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो फिर से बेकार हो गया। तो ये वायरस के इन्फेक्शन को
निष्क्रिय करने के लिए, डिसइफेक्टिव करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये क्या किया गया है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है। जो हमारी सभी सेल्स होती हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स होती हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मैकेनिज्म पाई जाती है कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट दे। कहीं भी उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखेगा तुरंत उसको काट देगा। ये मैकेनिज्म एक प्रकार की डेवलप की गई है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है आरएनए इंटरफेरेंस, यही होता है इसमें। अगर हम बात करें तो ये आरएनए साइलेंसिंग, जो साइलेंसिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो इस आरएनए बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, साइलेंस हो गया। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज आरएनए साइलेंसिंग। इसी को आरएनए साइलेंसिंग बोल रहे हैं, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। अब ये प्रोसेस को यूज किया गया है, जो एक निमेटोड होता है, निमेटोड का नाम होता है मेंडोगाइनिकोग्निसिया। वो क्या करता है कि रूट पैरासाइट होता है। कई सारे निमेटोड होते हैं जो नॉन पैरासाइटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। वो पैरासाइटिक सभी में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस।